तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डिफेंस टॉक विद मोहित यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को कुछ दिन पहले एक वीडियो दी थी कि आप एनडीए की फॉर्म मोबाइल से कैसे फिल कर सकते हो। तो काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ने उस वीडियो को देख के फॉर्म वो लोग फिल कर चुके हैं, लेकिन अभी भी काफ़ी सारे कैंडिडेट्स के मन में ये डाउट है। और आप लोग कमेंट ये कर रहे हो कि आपने तो सिर्फ पार्ट 1 का रजिस्ट्रेशन करके दिखाया था और उसमें हम कैसे मान लें कि आपने मोबाइल से ही फॉर्म फिल किया है। तो मैं इस वीडियो में आपको पार्ट 2 का भी रजिस्ट्रेशन दिखा देता हूँ कि आपको कैसे मोबाइल से ही फिल कर सकते हो आप ईजिली, बिना कोई दिक्कत में। फिर बार बार आपको साइबर कैफे जाने की कोई जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल खुद से मोबाइल से ईजिली फॉर्म फिल कर सकते हो। तो आपको सबसे पहले करना क्या, मैंने आपको बताया था कि आपको फ़ोटो सिग्नेचर और आपको फ़ोटो आइडेंटिटी ये तीनों बना के रखनी है। तो फ़ोटो आपका कितना होगा, वो 350 पिक्सल से आपका जो है हाइट और विड्थ वो कम नहीं होना चाहिए और 1000 पिक्सल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फ़ोटो और सिग्नेचर दोनों का सेम क्राइटेरिया, आपको ना ही 350 से कम ना ही 1000 से प्लस, ठीक। और साइज़ जो थी वो 25 KB से 300 KB के बीच में रहनी चाहिए। और आपको सिमिलर कंडीशन था आपको फ़ोटो आइडेंटिटी, जो कि सिर्फ अंतर ये था कि फ़ोटो आइडेंटिटी आपका पीडीएफ फॉर्मेट में होगा और वो जो है आपका 25 KB से 300 KB के बीच में होगा। तो सबसे पहले आप जैसे आप फोटो बनाते हो तो आप लोग बोलते हो कि सर हम फोटो बना लेते हैं उसके बाद हमारा अपलोड नहीं होता है। तो अपलोड क्यों नहीं होता है? क्योंकि आप लोग चेक नहीं करते हो अच्छे से। तो सबसे पहले आप बनाते हो तो देखिए, जैसे कि ये सिग्नेचर है मेरा, ठीक है। तो आपको इससे पहले चेक कर लेना है कि ये मेरे एग्जैक्ट जो है एस्पेक्ट रेशियो में है या फिर नहीं, या फिर ये किसी और एस्पेक्ट रेशियो में आ रहा है। तो मैं जैसे इसे आपको यहाँ पे डिटेल में जाके, ठीक है, तो आपको डिटेल में जाके ये चेक कर लेना है। तो यहाँ पे आप डिटेल देख सकते हो क्लियरली, ये 59 KB का साइज मेरा सेटिस्फाई कर रहा है। अब हाइट और विड्थ देखते हैं, तो हाइट और विड्थ देख सकते हो, ये भी कोई भी आपको 350 से कम या फिर 1000 से प्लस दिख रहा है? नहीं दिख रहा होगा। ये 995 है और ये 400 पिक्सल है। मीन्स हाइट और विड्थ बिल्कुल मेरा जो है रिक्वायर्ड क्राइटेरिया के हिसाब से ही है, कोई अंतर नहीं है। और आप फोटो देख लेते हैं, ठीक है। तो यह तो आपका सिग्नेचर था। इसी तरह आपको फोटो को चेक कर लेना है, ठीक है। तो फोटो को भी आपको बिल्कुल चेक कर लेना है, ये रहा फोटो। तो फोटो को भी आप चेक कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप डिटेल में देख सकते हो डिटेल क्या लिखा गया है, बिल्कुल इसका भी डिटेल देख सकते हो। बिल्कुल आपका सेटिस्फाइड क्राइटेरिया जो उसमें नेवी मीन्स जो एनडीए की फॉर्म में मांगा गया है, बिल्कुल उसी हिसाब से ये भी फोटो भी है। 760x979, बिल्कुल ये 350 से कम नहीं है, 1000 से प्लस नहीं है। साइज भी बिल्कुल 165 KB, ठीक। अब बात आती है आपको पीडीएफ फॉर्मेट में कैसे करें। तो पीडीएफ फॉर्मेट में करने के लिए मैं आपको बता चुका हूँ। तो आपको एक ऐप डाउनलोड कर लेनी है कोई भी प्ले स्टोर से, जैसे कि मैंने ये ऐप डाउनलोड की है, ठीक है। तो आपको इसमें क्या करना है, इसी तरह आपको एक फोटो यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है फोल्डर से। आप इसे सेलेक्ट करते हो, उसके बाद आपको कन्वर्ट टू पीडीएफ पे क्लिक करना है। कन्वर्ट टू पीडीएफ पे क्लिक करने के बाद आपको ये साइज आपको पहले ये कंप्रेस करना है। अगर आपका कुछ हैवी फाइल है, मीन्स 1-2 MB की फाइल है, तो आपको उसे 50% पे ये ले आना है, ठीक है ना। ये कर्सर आपको 50% पे लेना है ताकि वो 300 KB से नीचे की फाइल बने, ठीक। उसके बाद आपको यहाँ ओके पे क्लिक करना है। तो यहाँ से आपका पीडीएफ फॉर्मेट में भी आपका फोटो आइडेंटिटी बन जाएगा, ठीक है। फोटो आइडेंटिटी बनने के बाद उसे भी आप चेक कर लीजिएगा जाके एक बार, ठीक है। तो मैं उसे भी चेक करके आपको दिखा दे रहा हूँ कि वो मेरी है कि नहीं। देखिए मैंने ये आपका बनाया, ठीक है। अभी ये मैंने बनाया, तो आप ये देख तो 144 KB मीन्स मेरा ये बिल्कुल आपका सही है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है मुझे अपलोड करने में। अब ये करने के बाद मैं आपको पार्ट 2 रजिस्ट्रेशन दिखाता हूँ कि क्या कोई दिक्कत आती है नहीं आती है, ठीक है। तो ये करने के बाद हम चलते हैं आपकी गूगल क्रोम में। गूगल क्रोम में जाने के बाद आपको पहले वो जो साइट खोल लेनी है जहाँ पे आप फॉर्म फिल करते हो। तो मैं आपको आ जाता हूँ आपका पार्ट 2 रजिस्ट्रेशन में, ठीक है। तो पार्ट 2 रजिस्ट्रेशन में हम जैसे आते हैं तो वो ओपन नहीं होगा, ठीक है ना। मैं पार्ट 2 रजिस्ट्रेशन ओपन कर देता हूँ, तो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलता होगा। अब इस इंटरफेस में आपको ये प्रोसेस करना है। तो इस प्रोसेस पे आप क्लिक करते हो तो वहाँ पे लिखा आता होगा कि ये मोबाइल से नहीं होगा, ये प्रोसेस आपको डेस्कटॉप से ही करनी है। तो मैं ये प्रोसेस दिखाता हूँ, ठीक है। ये प्रोसेस में क्लिक करता हूँ तो कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होता होगा और कैंडिडेट्स यहाँ से अब पीछे हट जाते होंगे, फिर वो साइबर ही चले जाते होंगे फाइनली। तो यहाँ पे लिखा गया कि डेस्कटॉप और मोबाइल लैपटॉप से ही सिर्फ ये ओपन होगा, आपको ये मोबाइल फ़ोन से नहीं करनी है। ये लिखा गया नॉट एडवाइज टू यूज़ मोबाइल फ़ोन, लेकिन इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। मैंने सैकड़ों फॉर्म फिल की है, किसी में भी मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई है और ना ही आगे दिक्कत होगी, मैं ये गारंटी आपको दे रहा हूँ, ठीक है। बस आप डिटेल अपनी सही भरिएगा, डिटेल अगर आप कुछ गलत करते हो तो उसमें मेरी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो आपको ये क्लिक करना है 3 डॉट पे, 3 डॉट ये दिख रहा होगा, 3 डॉट पे क्लिक करके आपको डेस्कटॉप साइट कर लेना है। ये जो डेस्कटॉप साइट है, ये बटन डेस्कटॉप साइट पे आपको इस ब्राउज़र को शिफ्ट कर देना है। डेस्कटॉप साइट पे जैसे ये ब्राउज़र शिफ्ट होता है, तो डेस्कटॉप साइट पे शिफ्ट होने के बाद आपको इस तरह का रजिस्ट्रेशन आईडी, डेट ऑफ बर्थ और आपको ये जो डिटेल है जो कि आपको पार्ट 1 में मिला था, वो डिटेल आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। तो मैं डिटेल फिल करके लॉगिन करके आपको दिखाता हूँ। कुछ सेकंड के लिए मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ, फिर मैं लॉगिन करके आपको दिखा दे रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस आपको लॉगिन कर लेना। जैसे आपका लॉगिन होता है तो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अभी तक फोटो आइडेंटिटी और सेंटर सेलेक्शन नहीं हुआ, ये दोनों अभी हरा नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों प्रोसेस मेरा बाकी है। जैसे आप पेमेंट कर ले तो पेमेंट करने के बाद आपको ये करना है। तो जैसे ये ओपन होगा, यहाँ पे आपको अब फोटो सिलेक्शन में आपको कंटिन्यू टैब पे क्लिक करना है। ये कंटिन्यू टैब पे आपको क्लिक कर लेना है। कंटिन्यू टैब पे आप जैसे ही क्लिक करते हो तो फिर आपका एक पेज ओपन होने वाला है, कुछ इस प्रकार का ओपन हुआ,
ठीक, तो मैंने फ़ोटो और आपको सिग्नेचर दिखा दिया कि वो मेरा बन के रेडी हो चुका है, तो बस अब मुझे यहाँ पे सेलेक्ट करके अपलोड करना है। ठीक है, तो चूज़ फाइल पे पहले क्लिक करना है, तीनों चीज़ को मैं चूज़ कर लूँगा, उसके बाद अपलोड करूँगा। अगर कुछ एरर आएगा तो यहाँ पे ये अपलोड ही नहीं होगा, ठीक है। तो काफ़ी सारे फ्रेंड्स के मन में ये डाउट होता है कि हमने अपलोड तो कर दिया, क्या कुछ अब रिजेक्ट हो जाएगा? जी नहीं, अगर कोई दिक्कत होती है तो वो यहाँ पे सबमिट ही नहीं होगा, उसके आगे आपको जाएगा ही नहीं, तो आपको दिक्कत क्या है? अगर आपका सब कुछ ठीक है तो फिर यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। तो आपको मैं दिखा देता हूँ कि कोई एरर आती है या फिर नहीं आती है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। चूज़ फाइल पे क्लिक करना है, ठीक है। फाइल में जाके सबसे पहले मैं आपका ये कर लेता हूँ ओपन, ठीक है। तो मैं फ़ोटो ही सबसे पहले सेलेक्ट करता हूँ, तो ये रहा मेरा फ़ोटो सेलेक्ट हो चुका है। अब सिग्नेचर की बारी है, तो सिग्नेचर भी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। रिसेंट में जाके ये रहा मेरा सिग्नेचर। आप सिग्नेचर के यहाँ पे आप डिटेल भी देख सकते हो, यहाँ पे कितना केबी का वो मेरा शो कर रहा है। तो मैं सिग्नेचर भी अब अपलोड कर लेता हूँ। सिग्नेचर भी फाइनली अपलोड हो चुका है। तो अब बचा आपका फ़ोटो आइडेंटिटी, ठीक है। तो जो कि पीडीएफ फॉर्मेट में करना है, वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ वो अपलोड हो रहा कि नहीं। तो वो भी अपलोड करके 1 सेकेंड। सो फाइनली हम लोगों का अब जो है फ़ोटो आइडेंटिटी आपका कहाँ, ये रहा। फ़ोटो आइडेंटिटी भी हमारा सेलेक्ट हो चुका है। तो हम लोगों ने तीनों चीज़ अब यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए, तो अब हमें अपलोड करना है। तो अपलोड करने के बाद क्या एरर आता है या फिर ये ईज़िली सबमिट हो जाता है, तो आप बिल्कुल देखिएगा अच्छी तरीक़े से। तो ये रहा, वो अपलोड हो चुका है। जी हाँ गाइज़, कोई दिक्कत, कोई एरर नहीं आई है, क्योंकि यहाँ देख सकते हो ये अपलोड हो चुका है, ये भी अपलोड हो चुका है। री-अपलोड का ऑप्शन दे रहा है, मीन्स यहाँ पे रीलोड का ऑप्शन दे रहा है, मीन्स ये अपलोड ईज़िली हो चुका है। फ़ोटो आइडेंटिटी भी अपलोड हो चुका है। अब आपको फ़ोटो आइडेंटिटी चेक करना है कि ये आपका ही अपलोड हुआ या नहीं, तो यहाँ पे आप व्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक कीजिएगा, वहाँ पे आपका डाउनलोड हो जाएगा वो फाइल जो आपने अपलोड किया, वहाँ पे आप शो कर लीजिएगा कि आपका ही अपलोड हुआ या फिर नहीं। ठीक है, तो उसके बाद आपको क्या करना है, कंटिन्यू टैब पे क्लिक कर देना है। ये कंटिन्यू टैब पे क्लिक करना है, तो गाइज़ कंटिन्यू टैब पे क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद आपको लास्ट प्रोसेस है जो कि है आपकी सिटी सिलेक्शन, ठीक है, सेंटर सिलेक्शन। तो ये देख सकते हो ईज़िली मेरा सारा कुछ अपलोड हो चुका है, फ़ोटो भी मेरा अपलोड हो चुका है। तो अब सिर्फ मुझे यहाँ पे फ़ोटो आइडेंटिटी मीन्स आधार नंबर डाल के ये लास्ट प्रोसेस सेंटर सिलेक्शन करना है। उसके बाद ये मेरा सबमिट हो जाएगा और डिक्लेरेशन पे क्लिक करके कर लेना। तो वो भी मैं आपको लास्ट प्रोसेस भी दिखा दे रहा हूँ, ताकि आपके मन से पूरी डाउट हट जाए और आप ईज़िली खुद से ही फॉर्म फिल कर सकते हो। तो गाइज़ आपको अगर इससे हेल्प हो रही हो तो गाइज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरे चैनल के सारे अपडेट आपको मिलते रहे। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर कर दीजिएगा जो कि एनडीए की फॉर्म भर रहे हैं और उन्हें कोई दिक्कत आ रही है तो चलिए वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि आपकी फाइनल प्रोसेस क्या होती है। तो फ्रेंड्स मैंने डिटेल भी फिल कर दी है, जैसे तो आधार कार्ड नंबर, ठीक है, आधार कार्ड नंबर और मैंने सिटी सिलेक्शन कर चुका हूँ मैं। तो अब मुझे सिर्फ डिक्लेरेशन पे क्लिक करना है और मुझे सबमिट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये डिक्लेरेशन है आपका, सेंटर कंफर्म हो चुका है। अब यहाँ पे आपको ये देखना है, ये डिक्लेरेशन, ठीक है, ये डिक्लेरेशन पे क्लिक कर देना है और आपको फॉर्म सबमिट कर देना है। तो डिक्लेरेशन पे मैं क्लिक कर चुका हूँ, फॉर्म भी मेरा सबमिट हो चुका है। ठीक है, तो अब क्या कोई दिक्कत आ रही है? जी नहीं, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो आपको बस इसी तरह करके लास्ट में आपका सिटी सिलेक्शन, ठीक है, मुझे सारे सिटी सिलेक्शन अभी, हाँ, सिटी सिलेक्शन हो चुका है, डिक्लेरेशन भी हो चुका है। ठीक है, तो अब आपको, सॉरी गाइज, यहाँ पे आपको एक एरर आ रहा होगा कि यहाँ पे आपका सिटी सेंटर ये शो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो सिटी सेंटर ये शो नहीं कर रहा है, तो मुझे सिटी सेंटर कुछ और चुनना पड़ेगा। तो मैं फिर से आपको चुन के दिखा दे रहा हूँ कि क्या यहाँ पे पटना एग्जामिनेशन सेंटर इज़ नॉट अवेलेबल लिख रहा। तो आपको सिटी, अगर यहाँ पे एरर, ये सिटी में एरर आ रहा हो तो सिटी आप कुछ और चुन लीजिएगा। ठीक है, बाकी आपको कोई एरर नहीं आएगा। मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ आपको, फाइनली सबमिट करके भी दिखा दूँगा, ताकि आपका अभी भी कोई डाउट अगर हो तो वो डाउट भी क्लियर हो जाए फाइनली। सो फाइनली गाइज हम लोगों ने सेंटर चेंज कर लिया है। तो सेंटर चेंज करने के बाद देखते हैं सबमिट होता है कि नहीं। तो ये रहा, ये सबमिट अब जो है हो चुका है। तो देख सकते हो ये आपका मोबाइल से ही मैंने करके दिखाया आपको, ये सबमिट हो चुका है, कोई एरर नहीं आया। ठीक है, तो आपको सबमिट करने के बाद आपको ये यहाँ से आपको अपनी प्रिंट आउट कर ले लेनी है। ठीक है, तो मैं प्रिंट आउट ले रहा हूँ एप्लीकेशन फॉर्म का। तो आपको प्रिंट आउट लेने के लिए फिर से आपको ये डिटेल खुलेगा, फिर से आपको यहाँ पे डिटेल फिल करनी है, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह वगैरह फिल करनी है और फिर आपको यहाँ से अपनी पीडीएफ डाउनलोड कर लेनी है। तो पीडीएफ आपका यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। तो आई होप गाइज अब आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। तो अगर अभी भी आपको डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। अगर मुझे टाइम मिल जाएगा तो मैं ज़रूर आपको रिप्लाई कर दूँगा, क्योंकि गाइज अभी मेरी फिलहाल मेरी जो एग्ज़ाम है, तो मैं अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में थोड़ा व्यस्त हूँ। तो अगर मुझे टाइम जैसे ही मिलता है मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। तो अगर आपको अभी भी कोई डाउट आती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर प्लीज़ मैसेज कर लीजिएगा। आपको मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपका डाउट जो है, क्वेरी वहाँ पे ज़रूर सॉल्व कर दूँ। तो गाइज़ फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, ताकि आप लोगों की फिर कुछ थोड़ी और मदद हो सके। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और इन्फॉर्मेटिव लगा तो गाइज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो गाइज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन जय हिंद, जय भारत।